सभी मित्रों को प्रणाम। दोस्तों, भगवान का ध्यान करने के लिए जो है इनका भी अपने जीवन में आदत बनाना पड़ता है, अपने जीवन में अभ्यास करना पड़ता है, स्वभाव बनाना पड़ता है। और जैसे मान के चलो किताब पढ़ने के लिए, शिक्षा पाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना अभ्यास बनाना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हमें पढ़ने का, पढ़ाई करने का अभ्यास बनता है। उसी तरह है ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का याद करने के लिए, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर की चिंतन करने के लिए यदि आपने रोजाना पौने घंटा से 1 घंटा तक बैठ करके शुद्धिकरण शरीर को करके रोजाना यदि आपने ध्यान करने का अभ्यास बनाते हैं और फिर उसके बाद साथ में योग भी करते हैं, जब शरीर को थकाते हैं, जब शरीर संघर्ष करता है तो शरीर को संकट महसूस होता है। जब शरीर को संकट महसूस होता है, शरीर को कष्ट महसूस होता है, तो उस समय प्रभु परमात्मा की याद होता है। इसलिए मैं कहूँगा, जो एक तो शरीर में कष्ट संघर्ष जो है अपने आप आता है, लेकिन योग से हमें अपने आप को, शरीर को कष्ट देना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, शरीर को थकाना होता है। तो उसके बाद रही बात भगवान की ध्यान करने का, भगवान की ध्यान करने के लिए खाते वक्त भी, सोते वक्त भी, यानी जब भी खाली बैठो, जब आप काम नहीं करते होते हैं तो उस समय विशेष रूप से ध्यान करना शुरू कर दो। और वैसे यदि मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन हमारे अंदर, हमारे श्वास में, हमारे रोम रोम में अंदर भगवान की चिंतन, मंथन, भगवान की अनुभव, भगवान की रूपांतर, भगवान को देखना, ये सब चल रहा है। मुंह ना बात कर रहा है, हाथ ना काम कर रहा है, पैर ना चल रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, ईश्वर की याद होना चाहिए। यदि आपने ईश्वर की याद करेंगे तो ईश्वर का दया आपके ऊपर कई गुना होके बरसता है। अब आप कहोगे, देखो हर काम का ईश्वर भी हमें एग्जाम लेता है हमेशा। यदि आपने बराबर ईश्वर की याद करते हैं तो ईश्वर आपसे एग्जाम लेगा। शुरुआती दौर में एग्जाम ऐसे लेगा, छोटे छोटे आपकी नुकसान करवा देगा, छोटे छोटे आपसे नुकसान हो जाएगा, फिर आपको ईश्वर पर से मन हटेगा, मन भटकेगा। तो यही होता है एग्जाम। यदि आपका छोटे मोटे नुकसान भी हो जाएगा, जहाँ फायदे होने वाला जगह पे घाटा हो गया, और फिर आपसे ईश्वर से मन हट रहा है, सोच लेना जो मुझे ईश्वर में एग्जाम ले रहा है। इस वक्त हमें हौसला और अपनी धैर्य को बना के रखना है। छोटे छोटे नुकसान में हमें परेशान नहीं होना है, हमें ईश्वर की याद में रहना है। यदि इसमें सफल हो गए तो मैं कहूँगा आने वाला समय में जो है आपके जीवन में यानी नेक ही नीक ही होगा। ये अपने जीवन का मैं अनुभव बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बात तो बहुत सारे लंबी है, बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं इतना ही तक पे मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप
मेरे आईडी पे योग आसन की और देश के हर एक व्यक्ति को करोड़पति बनाने का अभियान में साथ निभाने का प्रयास कीजिएगा और अपने भगवान राम जी की सपना को पूरा करने में अपना योगदान दीजिएगा। धन्यवाद।